हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेरी गुड। मैं पूनम राठी आपके एवन ट्यूटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड होप यू लाइक माय प्रीवियस वीडियो जो क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट के लिए था, जिसमें मैंने आपसे एक लास्ट मतलब एक क्वेश्चन पूछा था और जिसके लिए मैंने आपको आंसर देने के लिए बोला था कमेंट सेक्शन में। तो होप यू ट्राइड अबाउट दिस। तो क्वेश्चन क्या था, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, उसके बाद हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो व्हाट हैपन इफ़ वी पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर? आपने देखा होगा, अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू द आंसर। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, जब इसको हम क्या करते हैं वाटर में डालते हैं तो ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी सॉल्यूट के डिजोल्व होने पर क्या रिलीज हो? हीट रिलीज हो। दैट मीन्स इसमें क्या होती है? हीट जनरेट होती है एक। ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि जब ये कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स है उससे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो जाते हैं, राइट, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? यानी ब्लू कलर्ड। चलिए, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक नाउ। तो हमने लास्ट टॉपिक आपका इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट से पहले तक कर लिया था और हमने यहाँ पे एंड किया था। तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस भी देखे होंगे। व्हाट इज वेपर? नेम टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? देखो, ये क्वेश्चंस जनरल हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। लाइक इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट पे? तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेम एनी टू सब्सटेंस विच सबलाइम, सबलाइम यानी सब्लिमाइज कर सकते हैं, कैम्फर है, राइट। तो डिफाइन कंडेंसेशन पता ही है आपको। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है? आपका कोई भी जो गैसियस स्टेट है उसका वापस से किस में कन्वर्ट होना? लिक्विड स्टेट में आना, राइट। तो फॉर एनी सब्सटेंस विच या वी कैन से कूलिंग ऑफ गैसियस स्टेट, है ना। वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट? टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है जब स्टेट चेंज होती है? तो स्टेट चेंज होने पर टेम्परेचर कांस्टेंट इसीलिए रहता है क्योंकि वो एनफ टेम्परेचर है जो मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है? फ्री मूव करने में या डिस्टेंट अपार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। टेम्परेचर आपका जो है वो एग्जैक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है, ना एक्स्ट्रा हीट कोई रिलीज हो रही है ना एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो रही है, जस्ट इट इज डायरेक्टली यूटिलाइज फॉर कन्वर्जन ऑफ द पार्टिकल। मान लो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है या लिक्विड से गैसेस में जा रहा है, वहां पे तो वो टेम्परेचर एग्जैक्टली वहीं यूज हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट वी नीड टू कवर टुडे इज इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, एज यू नो, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? किसी भी लिक्विड स्टेट का किस में चेंज होना? गैस स्टेट में चेंज होना। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है? आपका इवेपोरेशन, राइट। तो लेट्स सी, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, दे नेवर एट रेस्ट। इवन सॉलिड के केस में दे वाइब्रेट एट देयर ओन प्लेस, है ना। तो एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी सभी की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। लाइक गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है ना। सॉलिड के केस में बिल्कुल लो होती है। इन केस ऑफ लिक्विड, द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे, राइट। जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो इजीली ब्रेक अवे कर सकते हैं किसको? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी। तो द सरफेस पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट। दैट मीन्स वो लिक्विड पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज किसका? लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कब तक? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि फिनोमिना किस चीज का? लिक्विड का चेंज होना किस में? वेपर स्टेट में यानी गैसियस फॉर्म में। किस पे? एट एनी टेम्परेचर। हर लिक्विड का एक अपना अलग इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो टेम्परेचर किस से बिलो? बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? लाइक रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कोई भी आप अभी इसका एक सिंपल फिनोमिना देख सकते हो कि मान लीजिए आपने कोई भी एक बर्तन है इतना है और एक बर्तन इतना बड़ा है, दोनों को क्या किया? हीट करना शुरू किया। तो जो वाटर अमाउंट है वो इसमें जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। जो ए फिगर है इसका अमाउंट जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज सरफेस अवेलेबल इज मोर। जो आउटर मोस्ट सरफेस है, टॉप मोस्ट, जिससे वाटर इवेपोरेट होनी है, तो उसके लिए इसको सरफेस ज़्यादा अवेलेबल है। यहाँ पे सरफेस एरिया कम है जिससे वाटर इवेपोरेट होंगे, क्योंकि वाटर टॉप मोस्ट लेयर से इवेपोरेट होंगे ना, जो अवेलेबल वन है, राइट।
ऐसे ही नेक्स्ट है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर गेट इवेपोरेटेड इजीली। इन सेम मैनर कोई भी लिक्विड हो दैट कैन गेट इवेपोरेटेड इजीली। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी क्या करता है, ज्यादा पार्टिकल्स को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी रेज करने में हेल्प करता है। देन ह्यूमिडिटी, देखो रेनी सीजन में आपने देखा होगा कभी भी जो कपड़े हैं वो बहुत देर में सूखते हैं, और गर्मियों में सुखान अब आप कपड़े डालते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों होता है ऐसा, एक्चुअली समर डेज वो ड्राई डे हैं, वहां पे जो वाटर वेपर है, एयर में कोई वाटर वेपर नहीं है, जिसकी वजह से जो कोई भी वेट क्लॉथ है ना उसके वाटर वेपर्स इजीली आ सकते हैं किसमें, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सिर्फ एक ड्राई एयर है, कोई वाटर वेपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बट इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में जो वाटर कंटेंट है इन फॉर्म ऑफ वेपर वो ऑलरेडी बहुत हाई होता है। तो कपड़े का जो पानी है, राइट, जो भी क्लॉथ्स हैं आपने ड्राई करने के लिए डाले हैं, तो उनका वाटर कहाँ एग्जिस्ट कर पाएगा इजीली, है ना, वहाँ ऑलरेडी कंसंट्रेशन आई है। देखो आपने डिफ्यूजन ऑस्मोसिस सेल चैप्टर में पढ़े हैं, तो कंसंट्रेशन का मूव मैटर बहुत इफेक्ट करता है इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना। तो इसी केस में सेम मैनर में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वाटर का ज्यादा होने के कारण, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण इवेपोरेशन रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ह्यूमिडिटी मैटर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर, इसीलिए वो कपड़े क्या लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं, फॉर व्हाट, फॉर ड्राइंग। तो इसीलिए दैट डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो ये जो आपका इवेपोरेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ अगर बात करें, सिर्फ ह्यूमिडिटी को हम कंसीडर करते हैं कि वो नहीं है, तो उस केस में टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो राइज हो जाएगा। देखो सरफेस एरिया के साथ राइज होगा, टेम्परेचर के साथ राइज होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी एज ह्यूमिडिटी विल राइज द इवेपोरेशन रेट विल डिक्रीज, ह्यूमिडिटी डिक्रीज तो इवेपोरेशन रेट ऑब्वियसली विल इंक्रीज। अगर बात करें विंड स्पीड की, तो ऑफ कोर्स विंड स्पीड बढ़ने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। आपने वो एक बहुत गीला कपड़ा डाल दिया और हवा बहुत तेज चल रही है, तो तुरंत आपका कपड़ा सूख जाएगा, बिकॉज बिकॉज ऑफ हाई विंड स्पीड इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग में क्या क्या क्वेश्चन बनता है, आपका कूलर वाला बनता है ना, आपका जो अर्थन पॉट है वो बनता है, राइट। आपने अपनी पाम पे क्या लिया है, एसीटोन वगैरह रखा है, उससे कूलिंग इफेक्ट होता है, वो क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इवन आपकी जो चाय है ना, वो आपने सॉसर में डाली और कप में डाली, इसके कंपैरिजन जो सॉसर वाली है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, इट इज इजी टू सिप इन दिस। तो इवेपोरेशन क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा हो चुका है इवेपोरेशन, जिसकी वजह से कूल हो चुकी है। बट इन केस ऑफ कप द सरफेस एरिया इज लेस, तो वो इवेपोरेट नहीं होता जल्दी, इसलिए वो हॉट काफी टाइम तक रहती है। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इस चीज को बहुत जल्दी समझिएगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, किस लिए, कि इवेपोरेशन में जो एनर्जी लॉस हुई है उसके लिए। देखो कैसा है, मैं आपको फंडा समझाती हूँ। आपने क्या किया, एक अर्थन पॉट ले लिया, अर्थन पॉट बोला मतलब मिट्टी का मटका या मिट्टी का कोई भी सुराही वगैरह कुछ भी। आपको पता है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसमें पोरोसिटी होती है, यानी माइक्रो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। आप जैसे उसमें पानी भरते हो बाहर तक आपको गीला दिखता है, तो उसका मतलब क्या है कि उस मटके की सारी सरफेस ने वाटर एब्जॉर्ब किया है। अब जब वाटर एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, जो पानी एब्जॉर्ब यहाँ हो गया। अब गर्मी के दिनों में मटका यूज कर रहे हो, तो यानी सरफेस का पानी क्या होगा, उस हीट के कारण इवेपोरेट हो जाएगा, यानी इस पानी के अंदर जो हीट थी वो इस इवेपोरेशन में यूज हो गई, जो आउटर सरफेस का पानी है उसको इवेपोरेट करने में यूज हो गई। तो मतलब हीट जो एच था, यानी आप एच कंसीडर कर लो, उस एच को इन्होंने बाहर ही भेज दिया, तो यानी अंदर हीट ही नहीं रही। अब हीट निकल गई, इसका मतलब क्या हो गया, ठंडा, ऑफ कोर्स कूल। तो इस रीजन से जो पिक्चर हैं या पॉट्स हैं उनका पानी ठंडा रहता है। सेम पॉइंट होता है कि गर्मियों में आप अपने आंगन में
राइट, जो मिट्टी के आंगन होते हैं, अब वहाँ पानी डाल देते हैं तो उससे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है शाम के समय, राइट। जैसे ही दिन ढल जाता है उसके बाद आप जब पानी डाल देते हैं तो आंगन में, अभी तो खैर सबके घर में बहुत टाइल वाले फ्लोर्स होते हैं, सब कुछ होता है, पहले जो घर होते थे उसमें आंगन कच्चा होता था, तो वहाँ जैसे ही आपने शाम के समय पानी स्प्रिंकल कर दिया तो जो आउटर मोस्ट सरफेस है, टॉप मोस्ट सरफेस है, तो उसका जो पानी स्प्रिंकल करने की वजह से उस पानी को इवापोरेट करने में उस सरफेस की हीट लॉस हो गई, हीट निकल गई, तो अब क्या बच गया, ऑफ कोर्स हीट ही चली गई, तो क्या बचेगा, हीट तो बची नहीं, इसका मतलब ये सरफेस क्या हो गई, कूल। सेम इफेक्ट कहाँ होता है, कूलर के केस में, जो कूलर में जो आपकी ये घास वाली जालियां होती है, राइट, ये यहाँ पे तीनों तरफ ऐसे होता है, तो तीनों तरफ जो नेट होता है उसमें क्या होता है, पानी जो गिरता है कूलर के अंदर, ऑफ कोर्स इनको पानी देता रहता है वो पाइप से, है ना, छत से उस तीनों नेट पे पानी गिरता है, तो जो पानी गिरता है वो इवेपोरेट होता रहता है, क्या होता रहता है, इवेपोरेट। इवेपोरेट होने के कारण जो हवा है, यानी वो कूलर जो हवा देगा, अब हीट लॉस में वो पानी इवेपोरेट हो गया उस नेट से, तो वो सारा जो हवा वो देगा वो सारी कैसी होगी, कूल, कैसी हवा होगी, कूल एयर। होप क्लियर है। सेम पॉइंट, आपने अपनी हथेली पे कोई भी ड्राई आइस रखी, एसीटोन रखा, तो आपको ठंडा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, बिकॉज जो आपकी पाम है, हथेली है, वो ऑफ कोर्स गर्म है, हीट है वहाँ पे। अब उसको सब्लिमाइज करने में, यानी उस लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने में, या आपने बर्फ का टुकड़ा तो सॉलिड से लिक्विड करने में, उसका हीट लॉस हो गया। अब हीट लॉस हो गया तो क्या बच गया, हीट निकल गई तो ठंडक बच गई, तो दैट मीन्स कूल इफेक्ट होता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमेशा आपके, तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन बिहाफ में। तो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सराउंडिंग में, किस लिए, जो क्या करती है, एनर्जी लॉस हुई है ड्यूरिंग इवेपोरेशन, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। होप मेरा पॉइंट सभी को समझ आ गया बहुत बढ़िया से। तो इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, नाउ लेट्स सी। अब बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, इवेपोरेशन जस्ट कन्वर्जन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर अवेलेबल पार्टिकल इनटू गैसियस स्टेट, यही है। लेकिन पार्टिकल फ्रॉम द बल्क यानी होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, है ना। एंड इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार सरफेस से बोल रही हूँ। तो इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम सरफेस गेन एनफ एनर्जी, किस लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और दूर करने के लिए, ताकि वो गैसेस स्टेट में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके, ठीक है, एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। होप क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बॉइलिंग मतलब क्या हो रहा है, उसको जो लिक्विड है, वाटर जो है या कोई भी लिक्विड है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टू अटेन दैट स्पेसिफिक डिस्टेंस के वो इवेपोरेशन के लिए क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, राइट। अब यहाँ पे बात आ रही है क्वेश्चंस की, आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, मैं आपसे फिर कमेंट सेक्शन में उम्मीद करूंगी कि आप इनका रिप्लाई करें मुझे, बड़े इजी क्वेश्चन है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन रेट ऑफ इवेपोरेशन, बताया था मैंने अभी आपको, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा आपका इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी, अभी बताया था मैंने बिल्कुल, फास्टर सॉसर से क्यों है, यानी जो प्याली होती है उससे इजीली क्यों पीते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, इवेपोरेशन रेट बढ़ गया, तो इजीली ठंडी हो जाती है और पी जा सकती है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो केल्विन एंड सेल्सियस स्केल में क्या होता है, देखो केल्विन होती है आपकी एसआई यूनिट, ठीक है, केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट, किस चीज़ की, टेम्परेचर की, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। लेकिन आप जहां भी सॉल्व करेंगे उसको हम जनरली राउंड ऑफ करके 2.7 -273, सॉरी 273 कंसीडर करेंगे केल्विन को, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस को हम किसके अराउंड कंसीडर करेंगे, 273.16 हम नहीं लिखते हैं जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस समय पे, जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो उस समय पे, तो वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस एज 273 केल्विन, राइट। एग्जैक्ट यूनिट क्या होती है, 273.16। नाउ एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसमें 273 ऐड कर देंगे, और अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया उसमें से 273 माइनस कर देंगे। इजी फंडा है, देखो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो C + 273 है, और सेल्सियस में करना है तो केल्विन जो भी आपका टेम्परेचर है उसमें -273 है, ठीक है। नाउ सी, तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, इट रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, केल्विन स्केल को क्या माना जाता है, बेटर। एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट
measuring pressure exerted by gas. The SI unit of pressure is Pascal. Pascal होती है pressure की unit, ठीक है. Now 1 atmosphere equals to 1.01 into 10 to power 5, ऐसे, right? Pascal. Now the pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. यानी जो air है आपकी, उसका जो सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, एक्सर्ट कर रही है वो एयर, जो आपका अमाउंट ऑफ एयर आपके सराउंडिंग में है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर. इसको एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किया गया है, स्टैंडर्ड जैसे हम कंसीडर करते हैं उसी टाइप से. यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर ओवर हो जाता है, और यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं. होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी. तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी फिजिक्स के लिए लेकर आऊँगी, और अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट के साथ हम इस चैनल को और आगे आपके लिए लेकर आएँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए करें. थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी.